हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी 40 प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो संसार की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। लंबाई नील नदी की कितनी है? तो 6,650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। याद रखिएगा, 6650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई, जो संसार की सबसे लंबी नदी है। अगर भारत का पूछा जाता तब आपका राइट आंसर क्या होता? गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, भारत का पूछा जाता तब। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है यह अशोक ने करवाया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आपका संसद का कौन सा सदन है जो निम्न सदन कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लोकसभा। संसद का जो लोकसभा है इसे निम्न सदन कहा जाता है, और उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर की सभी कार्यों का जो नियंत्रण है यह आपका मस्तिष्क करता है। शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क करता है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है यह आपका अकबर ने करवाया था।
फतेहपुर सिकरी का निर्माण। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। पलासी पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? सही जवाब क्या होगा? तो पलासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सिराजुद्दौला। पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह आपका घनानंद था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। शक संवत किसने चलाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो शक संवत को किसने चलाया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कनिष्क ने चलाया था शक संवत को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं केला, संतरा, लीची, अमरूद। सही जवाब क्या होगा? तो गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अमरूद को कहा जाता है गरीबों का सेब, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होती है इसकी 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और 3 छोटी छोटी आंखें होती हैं। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खून की नदी जो है यह आपका लोहित नदी को कहा जाता है, खून की नदी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्वर्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, तिरंगे पर अशोक चक्र को। हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हाथी उत्सव जो है यह भारत के आपका राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा, भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शनि ग्रह है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में सबसे सस्ता जो ऊन है यह आपका ऑस्ट्रेलिया देश में मिलता है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन।
यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो शेषनाग जो झील है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, शेषनाग झील। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए डी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन दोनों में है, ए में भी है और डी में। यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य है, अब तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील क्या है? स्थित है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म है यह 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अंडा, गाजर, सोयाबीन, नमक। सही जवाब क्या होगा? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है यह प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में हुआ था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय जीवन बीमा निगम का? तो मुंबई में है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वह आपके चाणक्य थे। सही जवाब आपका सी होगा, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह आपका श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीराकुंड बांध जो है यह आपका महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? आपके ऑप्शंस हैं द्रव्य, गैस, ठोस, निर्वात। सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की गति जो है किसमें अधिकतम होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठोस में। ध्वनि की जो गति होती है यह ठोस में अधिकतम होती है। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है, मेट्रो मैन के नाम से। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका होगा। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग जो है यह अमेरिका देश ने किया था। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका ने किया था। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे गरीब है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिहार। भारत का बिहार राज्य है जो सबसे क्या है, गरीब आपका राज्य है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इलायची का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह अपने भारत देश में होता है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 2008 में। सन 2008 में
गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं भील, गोंड, थारू, संथाल। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह आपका गोंड जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल किला जो है यह भारत के अलावा पाकिस्तान देश में भी है लाल किला। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाय की जो खोज है यह सर्वप्रथम आपका चीन देश में हुआ था। चाय की खेत, चाय की जो खोज है यह सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। नाथुला दर्रा जो है यह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।